ये बोल रहे हैं हमारे जो संयोजक हैं आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, उन्होंने हर जगह प्रार्थना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें इतनी सीट दीजिए कि पार्टी की मान्यता है। हमारा कहना है कि आपके कार्यकर्ताओं में आपको विश्वास नहीं है, तब आप भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के फाउंडर मेंबर में से एक रंजीत चंद्रवंशी ने आज पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिए? हिंदुस्तानी आवाम सेकुलर में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रह गया इधर विगत वर्षों से। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार आगाह करने का कोशिश कर रहे थे कि आप कार्यकर्ताओं का सम्मान कीजिए और बड़ी से बड़ी निर्णय लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता आपके चिन्ह पे, आपके चहलकदमों पर है जो कि चुनाव लड़ सके। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 2, 4, 5, 7 सीट पे है जो कि सिमटने का ये है, जिसके कारण हम लोगों ने देखा कि नहीं, अब यहाँ पार्टी में बने रहना उचित नहीं है। और अपने समर्थक और अपने जो सैकड़ों समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। कौन सा विधानसभा सीट आप लोग मांग रहे थे? ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है और ये कयास लगाया जा रहा है कि सीट ना मिलना, या फिर एक कारण तो आप बता रहे हैं कि सम्मान नहीं मिलना, सीट भी एक मायने रखता है क्या? सीट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है, अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा, वक्त आने पर आप लोग को कहूंगा। हम लोग सीट जो कहे थे वो लगता है कि अब इनके पाले में नहीं है, और कोशिश भी नहीं किए कि हाँ हम कार्यकर्ताओं को लड़ाएं। और एक हमने तो कहा कि आप मायावती की तरह है, एकदम पूरे खुले से 243 पे चुनाव लड़िए, आपकी पार्टी की मान्यता निश्चित तौर पर अपने आप मिल जाएगी। ये बोल रहे हैं हमारे जो संयोजक हैं आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, उन्होंने हर जगह प्रार्थना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें इतनी सीट दीजिए कि पार्टी की मान्यता है। हमारा कहना है कि आपके कार्यकर्ताओं में आपको विश्वास नहीं है, तब आप भीख मांग रहे हैं। तो आरोप लगा रहे हैं आप, एक जो सीट आप चाह रहे हैं उसको लेकर के जीतन राम मांझी पर आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि वो सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पाले में आए। दूसरा, क्योंकि आप परिवार से नहीं हैं, इसलिए भी ये आरोप जो है और सिद्ध होता है, क्योंकि परिवार से जो भी हैं वो तो विधायक और मंत्री हैं। क्या आप परिवारवाद को लेकर के आरोप लगा रहे हैं डायरेक्ट रूप से, ऐसा माना जाए? ये तो परिवारवाद की पार्टी है, बिल्कुल साबित ही है, हमें कहने से कुछ नहीं होगा। हमारा कहना था कि आप जो दिल्ली में बैठकर और मीडिया के सामने जो आप कह रहे हैं कि हमें भीख मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो श्लोक लिख रहे हैं ट्विटर पे श्लोक लिख रहे हैं, तो आपको अपने जब कार्यकर्ताओं पर भरोसा और विश्वास नहीं है कि ये हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे दल में रहने से क्या मतलब है? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या जो है रवैया रहा? आप जब गए वहां अंदर में, आपके साथ क्या रवैया रहा? मैंने उनसे स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर सम्मानजनक सीट आपको मिलती है तो आप मांगिए, और नहीं तो मायावती जी के तरह 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा कीजिए, ताकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ चुनाव लड़ेगी और आपकी पार्टी मजबूत होगी। आपके कार्यकर्ता आपके साथ हैं? बिल्कुल हैं। जहां से खड़ा होंगे वहां पर आपको जीत मिलेगी। एक बार पूछ ले, हम पूछ लीजिए। कौन कौन है भाई, कहां से हैं आप? हम तो इनके साथ हैं। और जब रही बात कि जहां से मिले वहां से साथ होने के लिए सारा लोग तैयार है। और ये मांझी जी को जो पार्टी है ये परिवारवाद हो गई है। 2-4 सीट जो भी मिल जाए, ये तो ये नेतागिरी करने नहीं आए हैं, ये परिवार को चमकाने के लिए। भैया, सबसे बड़ी बात है कि फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, रंजीत अंकल फाउंडर मेंबर हैं। इन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए हर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्होंने जो काम किया है उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। इस संतोष मांझी जी एक तरह से समझ लीजिए वो डिक्टेटरशिप पर आ गए हैं, पूरी तरह से परिवारवाद पर उतर गए हैं।
आज टिकट ना मिलना रंजीत अंकल को एक तरह से समझ लीजिए कि दुर्भाग्य की बात है पार्टी के लिए। और कोई भी बात है भाई, 10 साल पार्टी के लिए सेवा करेगा, बूथ स्तर पर काम करेगा, गांव-गांव घूमेगा, जिला-जिला घूमेगा और अंत में कहिएगा कि पार्टी सक्षम नहीं है आपको टिकट देने के लिए, तो फिर काहे अब कार्यकर्ता फिर काहे आपके पार्टी में काम करेगा? इतनी मेहनत किए हैं, इतनी शिद्दत से पार्टी का मेहनत किए हैं, इतनी सेवा किए हैं, उसके बाद आप फिर भी परिवार को ही टिकट दीजिएगा तो काहे हम आपकी पार्टी में सेवा करेंगे? रंजीत चंद्रवंशी जी, एक अंतिम सवाल आपसे होगा, क्या आप कोई नई पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर कोई अपना एक नया फाउंडेशन तैयार करेंगे? ऐसा है कि अभी अपने दल को छोड़ के निकले हैं, अपने घर को छोड़ के निकले हैं और अभी हम लोग बैठेंगे, इस बात पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि कहाँ जाना चाहिए, या एक नई दल बनाएं या किसी दल में शामिल होकर बिहार की जनता की सेवा कर सकें। ये अभी हम विचार करेंगे और जब ऐसी बातें मेरे मन विचार में आएगी तो आपको निश्चित तौर पर बुलाएंगे। चलिए, हमारे साथ रंजीत चंद्रवंशी थे। आज जो है इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी को जो है त्यागपत्र दे दिया है और ये आरोप लगाया है कि फाउंडर मेंबर में से एक मैं हूं और मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही है पार्टी में। जो सीट है, जिस सीट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, उसको लेकर के जो संयोजक हैं पार्टी के, उन्होंने कोई जो है काम करने का काम नहीं किया है। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।